बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की, बिजली महकमे की और बिजली महकमे के एक बड़े फैसले की। इतलात और खबरों के मुताबिक अब आपके बिजली किराया में यानी बिजली फीस में कोई भी इजाफा फिलहाल नहीं होगा। हुकूमती सतह ने इस बात की तस्दीक कर ली है कि फिलहाल हुकूमत ने किसी तरीके से बिजली फीस को बढ़ाने का कोई मंसूबा नहीं है और मंसूबा साजी जो है वो आइंदा 3 साल के बाद की जाएगी कि क्या बिजली फीस में इजाफा करना है नहीं है। फिलहाल 3 साल तक, आने वाले 3 सालों तक मुसलसल बिजली टैरिफ में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, टैरिफ अनचेंज रहेगा। लेकिन जो कमर्शियल कस्टमर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, वहां पर कुछ और चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। पीडीडी डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट किया है डिस्कॉम को कि वो वेरीफाई करे जी कंज्यूमर लोड एग्रीमेंट्स को, यानी हर एक घर का जितना लोड है उसी हिसाब से एग्रीमेंट्स करवाएं और फिर जो मीटरिंग का सिलसिला है उसको तेज़ कराएं ताकि रेवेन्यू जनरेशन में कोई फ़र्क ना पड़े, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सही चलता रहे। लेकिन ग्राउंड जीरो पर अब ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिलहाल बड़ी राहत ये कि कल तो बजट पेश हुआ लेकिन बजट में इस बात की तस्दीक नहीं है, लेकिन हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फिलहाल बिजली फीस में किसी तरीके का इजाफा आने वाले 2 सालों में भी नहीं होगा। और ये विंटर सीजन खत्म होते ही एक अच्छी खबर भी जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से। आप सब याद रखिएगा, कुछ महीने पहले मीटर्ड एरियाज हो, नॉन मीटर्ड एरियाज हो, लेकिन पीक आवर्स में किराया बढ़ाया जाएगा, इसकी एक तजवीज़ गई थी। बाद में आप सब जानते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से, कमीशन की तरफ से उस तजवीज़ को जो केपीडीसीएल ने तैयार की, जो उस वक्त खबरें आई, बाद में कि केपीडीसीएल ने भी इस पर वजाहत की कि कोई ऐसी तजवीज़ नहीं थी। बहरहाल वो तजवीज़ रिजेक्ट हो गई थी। पीक आवर्स में जितनी बिजली जहां पर इस्तेमाल होती है, इजाफी बिजली इस्तेमाल होती है, तो इजाफी बोझ किराए की सूरत में पड़ सकता था लोगों पर। मगर उसके बाद ये भी इम्कान लगाया गया, कल भी वज़ीर आला की तरफ से कहा गया कि जितने अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया इस साल, ख़ासतौर से बजट स्पीच के दौरान 3000 मेगावाट पर डे ज़रूरत पड़ी, बिजली की डिमांड चली गई और जितनी तलब थी उस हिसाब से सप्लाई नहीं थी। सप्लाई बमुश्किल 12-13 मेगावाट, 1300 मेगावाट के आसपास हो सकती थी या होती रही, या 1500 मैक्सिमम जाती रही। तो ऐसे में एक इजाफी किस्म का बोझ सरकार पर तो था ही, आम सार्फिन पर भी पड़ना था। लेकिन हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि अगले 3 वर्षों तक ना तो इससे पीछे कोई बड़ी तब्दीली देखने को मिली, लेकिन इस बार भी पावर जो इंटेंसिव यूनिट्स हैं उनके अलावा तमाम सार्फिन के लिए टैरिफ बरकरार रहेगा, जो ऑलरेडी है वही रहेगा। कोई ज़्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। और इसका मतलब ये है कि अब मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर आप सब जानते हैं सरकार ने ये भी कंफर्म कर दिया कि 16% जम्मू कश्मीर के अंदर आमदनी में इजाफा हुआ स्मार्ट मीटरिंग के बाद। अगरचे हुकूमत का पहले मौक़िफ़ इस पर अलग था, लेकिन चीज़ें बेहतर हुई हैं। 9% के आसपास AT&C लॉसेस कम हुए हैं, नुकसान कम हुआ है। ट्रांसमिशन लाइंस का मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तफसीली निज़ाम बेहतर हुआ है। और इस बार विंटर्स में मुरम्मत का काम भी जैसे हाथ में लिया गया था, चीज़ें जल्दी ठीक कर दी गई। तो इम्प्रूवमेंट के साथ सरकार का इस बात पर फोकस कि इसका ज़्यादा दबाव आम शहरी की जेब पर ना पड़े, बोझ उस पर ना पड़े। कम से कम इसमें एक राहत मिली है जम्मू कश्मीर के लोगों को। फिलहाल इस तरह की ये जो है वो खबर आ रही है।